नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो विषय हिंदी का ब्रज कोर्स है, वो हम आपको पार्ट 5 बताने वाले हैं। आपके 4 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं और साथ ही आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको ब्रज कोर्स विषय हिंदी का कक्षा 9वीं वालों के 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं, 4 यूनिट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपका जो 5वां पार्ट है अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, तो ये आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको विषय हिंदी के साथ अंग्रेजी और गणित का जो ब्रज कोर्स सॉल्यूशन है वो भी हम आपको देंगे। पहले आप हिंदी का यहाँ पर पार्ट 5 का जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको पहले तो आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है। जो इसका यहाँ पर थ्योरी दी गई है इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको जो इनके नीचे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए आप स्वयं से, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा यदि हम पढ़ेंगे। तो आप स्वयं से अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसके बाद जो इनके सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपका जो कार्य पत्रक वन है इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका रहेगा श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो इसमें आपका रहेगा सॉल्यूशन आदर्श, पूर्णता, विरूपता, मुस्कान, सम्माननीय, सफलता, कसौटी, अंतरात्मा, निरंतरता और फरिश्ता। इसके बाद आपका जो पहला कार्य पत्रक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है आपका कार्य पत्रक 2, तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। कार्य पत्रक 2 आपका जो रहेगा इसमें जो क्वेश्चन दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो इसमें आपको शब्द दिए जाएंगे, इनके आपको अर्थ और साथ ही वाक्य में प्रयोग लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न है मृदुभाषी, तो इसका अर्थ रहेगा मीठी वाणी बोलने वाला। तो इसका अर्थ मीठी वाणी बोलने वाला हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। फिर आपका सम्माननीय, तो इसका अर्थ हो जाएगा सम्मान के योग्य। इसका जो वाक्य में प्रयोग रहेगा मेरे शिक्षक एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। और अविस्मरणीय का हो जाएगा ना भूलने योग्य। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा शिमला में मैंने अविस्मरणीय दृश्य देखा। इसके बाद है फरिश्ता, इसका हो जाएगा अर्थ भगवान का दूत। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा हर एक बच्चा फरिश्ता होता है। अगाध, तो इसका हो जाएगा बहुत अधिक। और इसका जो वाक्य में प्रयोग है मुझे ईश्वर में अगाध श्रद्धा है। इसके बाद आपका रहेगा सहानुभूति, तो इसका सहानुभूति का आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट, आपका जो सहानुभूति है इसका अर्थ रहेगा दया की भावना, दया की भावना। और इसका जो यहाँ पर अर्थ है वो आप यहाँ पर देख। वाक्य में प्रयोग हमें दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। फिर आपका कनखियों, तो इसका हो जाएगा आँख की कोरों से, इसका अर्थ हो जाएगा वाक्य में प्रयोग हमें कुछ बातें कनखियों से ही लौटा देनी चाहिए। फिर है बाहुबल, तो इसका हो जाएगा भुजाओं का बल। अर्थ वाक्य हो जाएगा विजेता पहलवान में बाहुबल है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कार्य पत्रक 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है आपका कार्य पत्रक 3। तो आपका जो कार्य पत्रक 3 है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई पत्र लिखना है। तो आपको जन्मदिन के लिए बधाई पत्र लिखना है। इसमें आपको लिखना है पत्र भेजने वाला का पता, तो भोपाल मध्य प्रदेश। दिनांक आपको लिख देना है जिस दिनांक को आप यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है। संबोधन में लिखना है मेरे प्रिय राहुल, या आप किसी भी दोस्त जिस दोस्त के बारे में आप लिख रहे हैं उसका नाम आप लिख दीजिए। फिर अभिवादन, इसमें नमस्ते लिख देना है। फिर आपका यहाँ पर संदेश, तो संदेश में लिखना है जिस मित्र के बारे में आप लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं तो उसका नाम आप डाल लीजिए। जैसे कि मैं राहुल को लिख रहा हूँ, तो राहुल कैसे हो, आज से 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इस बार साथ में जन्मदिन मना पाऊँगा। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो कंप्लीट हो जाएगा आपका कार्य पत्रक 3। अब आता है आपका यहाँ पर कार्य पत्रक 4। तो आपका जो कार्य पत्रक 4 है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे प्रश्न रहेगा निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो चिन्ह आपका दिया रहेगा। इसके बाद है नाम बताना है, तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उदाहरण रहेगा क्या तुम कल स्कूल गए थे। इसके बाद है आपका विस्मयादि बोधक, तो इसमें आपको लिखना अरे, इसके बाद चिन्ह लगा देना है। फिर लिखना है एक कैसा हो गया।
फिर आपका अर्धविराम, तो इसमें हो जाएगा राम तुम किताब पढ़ो, कभी कभी मैं भी लिखूं, कॉपी में भी लिखूं। इसके बाद आपका अल्पविराम, तो इसमें हो जाएगा कविता कविता कौमा मोना स्कूल जा रही है। इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पर देख लीजिए कंप्लीट हो जाएगा कारपत्रक 4। फिर आता है आपका यहाँ पर कारपत्रक, यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थानोचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो इसमें पहला रहे क्या ये आपका कुत्ता है, तो इसमें लिखना है क्या ये आपका कुत्ता है। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह आपको लगा देना है। यहाँ पर रहेगा प्रश्नवाचक, फिर अरे तुम जा रहे हो, तो इसमें आपका हो जाएगा विस्मय आदि चिन्ह। इसके बाद है मेरी टोकरी में आम केला सेब आदि फल है, तो इसमें आपका हो जाएगा मेरी टोकरी में आम, यहाँ पर कॉमा लगा देना, केला आदि हैं। इसके बाद है उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। तो इसमें आपको लिख देना उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से अच्छा असफल होना। फिर दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, तो इसका हो जाएगा दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। फिर सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है, तो इसका हो जाएगा आपका सच मानो, यहाँ पर आपको कॉमा लगा देना है। फिर मेरा बेटा एक सस्ता प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कारपत्रक 4 कंप्लीट हो जाता। अब आता है आपका कारपत्रक 5। कारपत्रक 5 आप देख लीजिए रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखना है। तो इसमें जो आपका रहेगा सुंदरता, पूर्णता, दुश्मनों, जीत, असफलता, अच्छा। तो इसमें पहला प्रश्न है दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डॉट डॉट भी होते हैं, तो इसमें पूर्णता हो जाएगा। इसके बाद है डॉट डॉट के साथ मित्र भी होते हैं, तो दुश्मनों। तीसरा हर विरूपता के साथ डॉट डॉट भी होते हैं, तो इसमें सुंदरता। चौथा है आपका हार के साथ साथ डॉट डॉट की खुशियाँ मानना, तो इसमें हो जाएगा जीत। फिर धोखे से सफलता पाने से डॉट डॉट होना सम्माननीय, तो इसमें असफलता हो जाएगा। इस तरीके से आपका कारपत्रक 5 कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आपका यहाँ पर कारपत्रक एक क्वेश्चन और रह जाएगा आपका यहाँ पर 6वां, बुरा है कौन और डॉट डॉट है कौन, तो इसमें आपका अच्छा हो जाएगा। फिर आपका कारपत्रक 6 है, तो इसे आप देख लीजिए। कारपत्रक 6 में आपको सही मिलन करना है। तो चुप का क्या होगा, चुप का चाप हो जाएगा, लंबा का चौड़ा, ठीक का ठाक, दुख का सुख। देख लीजिए सही जोड़ी मिली है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद है आपका कारपत्रक 7। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने मित्र को प्रवीणीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखना है। तो इसमें आपको लिख देना है डॉक्टर हरि सिंह गौर, वार्ड सागर, दिनांक, डेट डाल देना है। इसके बाद प्रिय मित्र नमस्ते, आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम देखा, प्रवीणीय सूची में देखा, तुम्हें प्रवीणीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। तो ये आपको बधाई लिख देना है, बधाई पत्र लिख देना है। इसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर तुम्हारा मित्र राजू, अपना नाम लिख देना है, शिक्षक के हस्ताक्षर। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर यूनिट 5 है तो आपका कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसके बाद जो आने वाले यूनिट है वो भी हम आपको यहाँ पर इसी चैनल पर शेयर कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।